और अब मेरी मामा वॉज अ शाय पर्सन। मेरी फुप्पो भी, हम लोग जॉइंट फैमिली में थे, फुप्पो थे, किसी ने कभी नहीं बताया। ये इन्फॉर्मेशन जो कि एक इम्पॉर्टेंट अवेयरनेस है, वो एक ऐसे सीक्रेट की तरह से मुझे किसी कज़न के थ्रू हल्का सा पता लगा, जैसे पता नहीं क्या होता है लाइफ में ना, जिसमें आपको ये फेस करना पड़ता है कि पीरियड्स होते हैं, पर ये इसकी डिटेल नहीं पता थी। ठीक है, दिस इज कमिंग इन योर लाइफ वंस एंड देन यू पास थ्रू इट एंड देन इट्स ओवर। मतलब मुझे नहीं पता था कि आई एम गोइंग थ्रू इट एवरी मंथ। जब नेक्स्ट टाइम मैं इस फेज में दोबारा आई तो आई वाज लाइक व्हाई नाउ, व्हाई अगेन। ये तो ट्रॉमा मुझे सेकंड टाइम में मिला। अच्छा, कि यार अच्छा ये तो खत्म नहीं होने वाली बात। लेकिन खुल के नहीं बात करनी, इतना तो बताना है ना कि आपने लाइफ में इस फेज से गुजरना है और इसको कैसे मैनेज करना है, आप मेंटली प्रिपेयर्ड हो। मैं अब एज ए मदर आई हैव टोल्ड माय किड्स। जब अल्लाह ने हमें बता दिया तो हम क्यों शर्मा रहे हैं अपने बच्ची को ये समझाने के लिए। रिलेशनशिप मैटर्स, बलूगत वाले मैटर्स, आपके रिलेशनशिप मैटर्स। हमारी एक इस्लामिक बुक जिसमें मिसाइल लिखे होते हैं, बहिश्ती ज़ेवर के नाम से बुक्स मिल भी जाती, मैंने सब कुछ खुद रीड किया था और वहीं से रीड किया। कई बार आपका एक्सपीरियंस कैसा था बलूगत का? हमेशा ऐसा होता है कि आपको लगता है आपकी माँ आपकी सहेली है। मेरे हिस्से में तो एक ही सहेली थी घर में, अम्मी थी। लेकिन यह है कि हर तरह की बात कर लेने के बाद, क्योंकि मैं बुक रीडिंग करती थी तो स्टोरीज डिस्कस करनी सारा कुछ, लेकिन ये चेंजेस चूँकि नॉर्मल बच्चों की कहानियों में भी कुछ ऐसा नहीं होता, कहीं पे अवेयरनेस नहीं है। तो अम्मी से कभी, और अब मेरी मामा वॉज अ शाय पर्सन, मतलब वो दीनी थी, इस्लामी थी और बहुत मतलब परहेजगार खातून थी, और वो शायद थी, वो उनसे इस तरह से डिस्कस नहीं किया गया मुझसे शायद। मेरी फुप्पो भी, हम लोग जॉइंट फैमिली में थे, फुप्पो थे, किसी ने कभी नहीं बताया। तो ये समझ लिया गया कि इसको पता ही होगा। नहीं पता, क्या पता नहीं, शायद बताने की जरूरत नहीं है, खुद ही जब वक्त आएगा देखी जाएगी। जब वक्त आएगा देखा जाएगा। अब क्या हुआ कि जब ये इन्फॉर्मेशन जो कि एक इम्पॉर्टेंट अवेयरनेस है, वो एक ऐसे सीक्रेट की तरह से मुझे किसी कज़न के थ्रू हल्का सा पता लगा, जैसे पता नहीं क्या होता है लाइफ में ना। तो ये थोड़ा सा आइडिया हो गया कि अच्छा ऐसा कुछ होता है जिसमें आपको ये फेस करना पड़ता है कि पीरियड्स होते हैं, पर ये इसकी डिटेल नहीं पता थी। ठीक है, व्हेन आई वेंट थ्रू दिस फेज, तो व्हेन आई टोल्ड माय मॉम, शी जस्ट गिव मी एवरीथिंग कि हाउ टू डू योर मैनेज इट, व्हाट इट इज शी डिड नॉट टेल, शी नेवर टोल्ड, शी इवन देन उन्होंने नहीं बताया। अच्छा, मेरे दिमाग में, मेरे माइंड में ये बात थी कि अच्छा इट इज अ फेज, दिस इज कमिंग इन योर लाइफ वंस एंड देन यू पास थ्रू इट एंड देन इट्स ओवर। मतलब मुझे नहीं पता था कि आई एम गोइंग थ्रू इट एवरी मंथ। तो ये मेरा, मुझे जब नेक्स्ट मंथ में, मतलब फर्स्ट टाइम की मुझे अवेयरनेस कजन से पता थी, अम्मी ने मैनेज करा दिया। जब नेक्स्ट टाइम मैं इस फेज में दोबारा आई तो आई वाज लाइक व्हाई नाउ, व्हाई अगेन। ये तो ट्रॉमा मुझे सेकंड टाइम में मिला। कि यार अच्छा ये तो खत्म नहीं होने वाली बात। ये क्या है, यानी ये वी हैव बीन नेवर टोल्ड। ये स्टोरीज में ये समझती हूँ, जैसे डॉक्टर तैयबा ने बड़ा खूबसूरत पॉइंट आउट किया कि हमें बड़ी अच्छाई की बातें, बड़ी अच्छी हमारी स्टोरी बुक्स में चीज़ें होती हैं, मगर एक लड़का और लड़की, एक बच्चा और बच्ची अपनी ज़िंदगी में और अपनी बलूगत के टाइम पे किन किन चेंजेस में से गुजरते हैं, ये चीज़ भी कहीं पे हमारी स्टोरीज का हिस्सा या हमारे कार्टून्स का हिस्सा नहीं होती, ताकि इनकरेज ही नहीं करते, डिस्कशन ही नहीं इनकरेज करते, शर्म इंड्यूस की जाती है बहुत। हमारे माशरे में यही है, इस्लाम में यही है कि आपने खुल के, लेकिन खुल के नहीं बात करनी, इतना तो बताना है ना कि आपने लाइफ में इस फेज से गुजरना है और इसको कैसे मैनेज करना है, आप मेंटली प्रिपेयर्ड हो। मैं अब एज ए मदर आई हैव टोल्ड माय किड्स। अस्मा, How was your time? मेरा भी रिमला की तरह का एक सीन था कि मैं आई वॉज इन सऊदीया, और उस वक़्त हम रात को बाहर निकले हुए थे और हम खाना खाने गए थे, और वहाँ तामिया सैंडविचेस होते हैं। अब मैं अब्बू को कह के ना कि उसको बहुत स्पाइसी खाने का शौक़ था कि अब्बू स्पाइसी सा बनाए। एंड इन द मॉर्निंग व्हेन आई लाइक मुझे पीरियड्स हुए तो आई थॉट कि शायद ये मैंने इतना स्पाइसी खाना खाया तो शायद इस वजह से हुए हैं। तो मैं डर गई पहले, तो मैंने कहा शायद वैसे ही थोड़ा सा स्टमक में कोई अपसेट हो गया होगा, तो इस वजह से हो रहा होगा। फिर जब वो
रुक नहीं रहे थे, तो फिर मैं अपनी अम्मी के पास गई और फिर अम्मी ने मुझे थोड़ा सा गाइड किया। और दैट्स द पॉइंट, जैसे अभी ये डॉक्टर कह रही थी कि हमने अपने बच्चों को पहले बताया। और इस्लाम जो है वो हमें सिखाता है कि सर्टन, देखें वो एक पूरा ज़ाब्ता हयात है, हाँ, बिल्कुल ठीक है, ऐसे। उसमें इन सब चीज़ों के, इन सब मामलात की अवेयरनेस है। हाँ। जब कुरान में अवेयरनेस है तो हम क्यों अपनी डेली लाइफ में क्यों नहीं उसको लेके आते? यू आर एब्सोल्युटली ठीक है, राइट। जब अल्लाह ने हमें बता दिया तो हम क्यों शर्मा रहे हैं अपने बच्ची को ये बच्ची और समझाने बच्चे के को ये लिए बताने के कि लिए। ये चीज़ें आपके नॉर्मल साथ- चीज़ है, तुम्हारी Exactly, जिंदगी का एक हिस्सा जिंदगी है। का हिस्सा है। ओके, आपके ख्याल में ये जो इतनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, जैसे अभी अस्मा ने कहा कि ये तो हमारे एक ज़ाब्ता हयात है, तो कुरान में बयान होती है। अक्सर जब मैं किसी के साथ बैठी बात कर रही होती हूँ तो लोग अक्सर मुझे कमेंट्स में भी दिया होता है कि आप ये इस्लाम के खिलाफ बातें कर रही हैं, ये है वो है, इस्लाम में तो इस तरह की बातें हैं। इस्लाम के अंदर मेरी जो बेसिक एजुकेशन इन ऑल दीज मैटर्स है ना, रिलेशनशिप मैटर्स, बलूगत वाले मैटर्स, आपके रिलेशनशिप मैटर्स, ये सारी इन्फॉर्मेशन मेरी हमारी एक इस्लामिक बुक जिसमें मिसाइल लिखे होते हैं बहिश्ती ज़ेवर के नाम से बुक्स मिल भी जाती, मैंने सब कुछ खुद रीड किया था और वहीं से रीड किया यानी था। किसी ने कोई कोई कहीं इन्फॉर्मेशन से किसी भी चीज़ के बारे में, नेवर। एंड सेम गोज फॉर यू। नहीं, इस बारे में एक चीज़ माशाल्लाह से मैं फिर अपने फादर की इस बारे में तारीफ़ करूँगी। 10th पास की, क्योंकि मुझे ये सब पीरियड्स का सब हुआ था 9th में, फिर 10th जब की तो उसके बाद अब्बू ने हमें तफसीर कराई कुरान पाक की कि इसको अपने वर्डिंग में, तुम लोगों ने अरबी पढ़ी हुई है बस जस्ट, तो मैं तुम लोगों को कुछ गिफ्ट दूंगा जो भी तुम लोग कहोगे, तो ये तुम लोगों ने ना तर्जुमा पढ़ना है इसका। ठीक है। अच्छा, हमने नॉर्मल बुक्स पे वो तफसीर लिखी थी, सूरह निसा है, उसमें आके तो बड़ी सिस्टर बहुत सारी चीज़ें, उनको वो कॉलेज में थी, उनको बहुत सारी चीज़ों का आइडिया था, उन्होंने वो स्किप कर दिए चीज़ें। अच्छा। उन्होंने बड़ी शर्म सिस्टर में, ने? हाँ उन्होंने कर दिया। मैंने बताया ना कि मेरी बाकी सारी सिस्टर्स में माशाल्लाह से औरतों वाली खसूसियात कूट कूट के भरी हुई थी अम्मी की तरफ से। थोड़ी सी ये बगावत वाली शायद मेरी नेचर में थी, या शायद शुरू दिन से अम्मी की सपोर्ट रही थोड़ी सी, तो वो इस वजह से आ नेचर जाती होती थी है मुझे। एक्सप्लोरिंग नेचर नेचर। यानी मुझे हर Explore चीज़ में करने की, क्वेश्चन हाँ। करने की थी, यही मना क्यों किया जा रहा है, उसी को करना है, यही क्यों रोका जा रहा है, उसी को करना है, एक दफ़ा ट्राई करना है। तजस्सुस इतना ज़्यादा होता था कि ये तो ज़रूर करना है ना, ट्राई ज़रूर एक दफ़ा ही करो मगर देखना ज़रूर है ये सब कुछ। अच्छा, वो मैंने रीड सारा कुछ कर लिया, उसमें बहुत सारे सवाल थे। मीनिंग्स ऐसे थे, वो यानी प्योर उर्दू वर्डिंग के थे जो डिक्शनरी से मुझे देखने पड़े, मुझे समझ फिर भी नहीं आई क्योंकि वो चीज़ें ही नहीं क्योंकि पता मुश्किल थी। है बहुत ना, आप 13-14 मुश्किल, साल की exactly। उम्र में आप चीजें पढ़ हाँ, तो लेंगे, हाँ, मगर लेकिन समझ वो नहीं पाए। समझ समझना। नहीं पा सकते उसको आप। समझाने उसका के लिए meaning, हाँ, उसका नहीं आ कोई सकता उसका आपको। कोई वही पर्सन चाहिए जिसको पता ही पता सब है कुछ, वो आपको अच्छे से बता सकता और है। मेरे ख्याल में अल्टीमेटली ये जिम्मेदारी कहीं ना कहीं हमारे असातिज़ा, या हमारे माँ माँ बाप को। या हमारी कारिया या हमारी बड़ी बहनों की, अगर उनको भी बिल्कुल। बेचारियों को, क्योंकि आलम तो ये है ना कि अगर आपकी बहन ने वो स्किप कर दिया तो इसका मतलब है कि वो बेचारी खुद भी इससे लिटरेट थे ही नहीं कि वो आपको Exactly। क्या नहीं, क्या बता बता दें कि सकते देयर इज जस्ट शाइनेस, शाइनेस बहुत एग्जैक्टली। ज़्यादा शाइनेस है। आपको कहाँ से सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो हाँ, मिली मगर एक about- अभी मैं हाँ। अभी बात रहती है। अच्छा, हुआ क्या कि अब्बू ने वो सारा कुछ सिस्टर ने स्किप कर दिया उसमें से, तो जब रात को अब्बू चेक करने लगे तो उन्होंने उसमें देखा कि ये तो सब इन्होंने छोड़ दी है, जो इम्पोर्टेंट चीजें जो वो इम्पोर्टेंट शायद चाह रहे चीजें थे कि थी, इनको जो समझ आ जाए। हाँ जो लेडीज ही से रिलेटेड थी, हाँ। वही छोड़ दी है इन्होंने। हाँ। तो जब उन्होंने ये देखा तो उन्होंने पहले तो मदर को बुलाया कमरे में और बातचीत की उनसे सारी, और फिर उन्होंने कहा कि ये करवाने का मकसद ही ये था कि इनसे रिलेटेड चीजें इनको पता हों, जबरदस्त जबरदस्त। इनसे रिलेटेड चीजें इनको पता हों। दैट तो वाज एन अगर- एफर्ट पुट इन हाँ, बाय आवर फादर ना। हाँ। मगर मेरी मदर ने भी रोका, मेरी सिस्टर ने भी कहा हम ऐसा नहीं करेंगे, अब्बी के सामने अब्बी ने पढ़ना है, यानी आपकी चीजें आप ही को पता है,